अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों को सभी को वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने पास कर दिया, यानी उन स्टूडेंट को जिन्होंने 33% से कम नंबर लेने थे, उन्होंने फेल होना था। तो वफाकी वज़ीर तालीम की तरफ से ये मैसेज है कि उन स्टूडेंट को 33% मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस खुशी में आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में स्टूडेंट हम आप लोगों के साथ रिजल्ट की कैलकुलेशन शेयर करने वाले हैं। 10th क्लास की बायो ग्रुप की और कंप्यूटर साइंस ग्रुप की रिजल्ट की कैलकुलेशन हम आप लोगों को इस वीडियो के जरिए सिखाएंगे। आप लोग अपने रिजल्ट की खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो इस वीडियो को कंप्लीट देखने से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो की डिमांड जिन स्टूडेंट्स ने की है वो यहाँ पे शाहजेब है। शाहजेब का हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक और स्टूडेंट है जो कि क्रेजी रॉकस्टार है, जिसने अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स हम लोगों को बता दिए हैं कमेंट करके। हम लोग इनके रिजल्ट की कैलकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आप लोग अपने खुद के रिजल्ट की कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 10वीं क्लास की जो फिजिक्स है उसमें मेरे 55 मार्क्स आएंगे, बायो में 56 होंगे, केमिस्ट्री में 54, मैथमेटिक्स में 73। ये मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। तो आप मेरा रिजल्ट कैलकुलेट करना मुझे सिखा दें या रिजल्ट कैलकुलेट करके मेरे टोटल नंबर बता दें। तो हम शाहजेब का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि 10वीं क्लास का स्टूडेंट है। तो अगर आप लोग अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना जानना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना जो कि 10वीं क्लास का स्टूडेंट है इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जो इसने अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स हम लोगों को बताए हैं। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स की मदद से आप लोग भी अपने खुद का रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। शाहजेब ने जो हमें अपने मैथमेटिक्स के मार्क्स बताए हैं वो स्टूडेंट 73 हैं। तो यहाँ पे मैं 73 लिख देता हूँ। मैथमेटिक्स के जो 9th क्लास के मार्क्स होंगे वो भी 73 ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया तो देख लें जी, 9th क्लास की मैथमेटिक्स में भी 73 होंगे और 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स में भी 73। उसके बाद फिजिक्स में शाहजेब ने बताए हैं कि 55 एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे। तो 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें भी उसके 55 ही होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स स्टूडेंट यहाँ पे देख लो वो आए हैं 29। अब ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं? 15 मार्क्स तो आप सारे स्टूडेंट्स को मिल ही जाएंगे, लेकिन बाकी 15 जो मार्क्स होंगे वो स्टूडेंट टोटली डिपेंड कर रहे होंगे जो आप लोगों के थ्योरी के मार्क्स हैं, यानी यहाँ पे 55 जो 10वीं क्लास के मार्क्स हैं इस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 55 को 60 पर हम लोग डिवाइड कर देंगे और जो भी जवाब आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करके उसको 15 यानी 15 में हम लोग इसको जमा कर देंगे। तो इसके लिए कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं जी। आप लोगों को प्रैक्टिकल मार्क्स की कैलकुलेशन भी सिखा देते हैं। यानी आप लोगों ने जो थ्योरी का पेपर दिया है उसमें मान लें कि आपके 55 मार्क्स आए हैं, इसको आप लोग 60 पे डिवाइड कर दोगे। जब 60 पे डिवाइड करके इक्वल दबाओगे तो 0.916667 आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको 15 से हम लोगों ने जरब देनी है। तो जैसे ही इसको 15 से जरब देके इक्वल का साइन दबाएंगे तो यहाँ पे 13.75 आ जाएगा। और जब इसको हम लोग राउंड करेंगे तो ये 14 होगा, यानी 14 होगा। तो 15 में जब 14 ऐड होगा तो यहाँ पे इसके मार्क्स शाहजेब के प्रैक्टिकल में बन जाएंगे 29 मार्क्स जो हैं। अब केमिस्ट्री के मार्क्स जो शाहजेब ने हमें बताए हैं वो 54 हैं। तो 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी 54 ही होंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी 54 को 60 पर डिवाइड किया जाएगा और 15 से मल्टीप्लाई करके इस 15 में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसके केमिस्ट्री के मार्क्स बन जाएंगे प्रैक्टिकल के 29। अब यहाँ पे बायो के मार्क्स ऐड करते हैं, वो है 56। अब बायो पे 56 हैं जी 10वीं क्लास में, तो 9th क्लास में भी 56 ही होंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स 29 बने। कैसे बने हैं? 30 में से 29, तो 15 तो सारे स्टूडेंट को मिलेंगे ही। उसके बाद 56 जो मार्क्स इसने हासिल किए हैं ये 60 पर डिवाइड हो जाएंगे। इसके लिए कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। 56 जो है उसको हम लोग
डिवाइड कर देते हैं जी 60 पर। जब 56 को डिवाइड करेंगे 60 पर तो 0.9333 ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 15 से, यानी 15 से इसको ज़रब देना है। इक्वल का साइन दबाएंगे तो 14 आएगा, 14 15 में ऐड होगा तो 29 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल में बनने वाले हैं। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी जिन सब्जेक्ट का पेपर हुआ है उसमें शाहजेब के मार्क्स बने हैं 562। अब ये 562 जो है, जो कि उसके कुल नंबर थे यानी 600 नंबर थे इलेक्टिव सब्जेक्ट के, तो उस पर इसको डिवाइड कर देंगे। उसके 9वीं और 10वीं के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनमें से मार्क्स बने हैं जी, आप लोग यहाँ पे देख लो 562 को हम लोग 60 पर तकसीम करेंगे। जब हम लोग इंग्लिश के मार्क्स निकालेंगे, उर्दू के भी बिल्कुल ऐसे निकलेंगे, इस्लामियात और पाक स्टडी के भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगे। तो हम लोग 562 को 600 पर डिवाइड करते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर का सहारा हम लोगों को लेना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर आ चुका है जी, इसमें हम लोग यहाँ पे दर्ज कर देते हैं 562 को डिवाइड कर देते हैं 600 पर। 600 पर जब डिवाइड करेंगे उसके बाद जो इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे उसको दबा देंगे तो ये 0.936667 आ जाएगा। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसमें वो 5% हमने नंबर ऐड करने जो कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने आप लोगों को देने का वादा किया। तो 5 को 100 पर डिवाइड कर देंगे तो वो होगा 0.05। तो 0.05 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल का साइन दबाएंगे तो 0.98667 आ जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, क्योंकि आप लोगों का जो 10वीं क्लास में इंग्लिश का पेपर होना था वो 75 मार्क्स का था। तो 75 से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 74, यानी स्टूडेंट के जो इंग्लिश में मार्क्स होंगे वो 74 होंगे जी। 74 दर्ज कर देंगे। उसके बाद जो उर्दू है यहाँ पे भी 74 ही मार्क्स होंगे, क्योंकि ये भी 75 नंबर का पेपर होना था। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इस्लामियात का जो है वो निकाल लेते हैं जी। जब इस्लामियात के मार्क्स हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट, तो देखें जी वो किस तरह से निकाले जाएंगे। यानी जो शाहजेब ने 562 मार्क्स हासिल किए थे, यानी 562 मार्क्स हासिल किए थे, 562 मार्क्स तो 562 मार्क्स, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 600 पर। टोटल 600 थे, इस पर डिवाइड कर देंगे। जो भी जवाब आएगा इसमें 0.05 जो कि 5% बनता है वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, जो कि वफाकी वज़ीर तालीम ने देने को कहा है स्टूडेंट को। वो 0.098667 बन जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका पाक स्टडी का और इस्लामियात का जो पेपर होना था वो 50 नंबर का था, तो 50 नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन दबाएंगे तो 49 मार्क्स आ जाएंगे। इसको राउंड करते हैं तो 49 ही बनेगा। ये स्टूडेंट जो शाहजेब का 10वीं क्लास का इस्लामियात का पेपर था उसमें इसके नंबर 49 बन जाएंगे, और जो यहाँ पे पाक स्टडी है उसमें भी 49 ही मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे अगर शाहजेब के मार्क्स की बात करें तो 1054 मार्क्स जो है इनके एक्सपेक्टेड हैं जी 10वीं क्लास में। और आउट ऑफ 1100 में से मैं टोटल मार्क्स जो हैं वो एंटर कर देता हूँ इंग्लिश के, यानी 9वीं और 10वीं के मार्क्स मिला के इंग्लिश का 150 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होना था। उसके बाद जो उर्दू का है 9वीं और 10वीं के मार्क्स जो है वो मिलाकर 150 का होना था जी। और उसके बाद जो इस्लामियात है वो 100 का। अब स्टूडेंट देख लो यहाँ पे जो शाहजेब के नंबर बने हैं 1054 नंबर 1100 में से। तो आप लोग मुझे यकीन है कि अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना जान चुके हो, अब कर दे। अब स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ग्रुप की जो कैलकुलेशन है मार्क्स की वो कर लेते हैं। तो क्रेजी रॉकस्टार ने केमिस्ट्री में अपने जो मार्क्स बताए हैं वो 60 में से 48 हैं, मैथ में 72 हैं 75 में से, फिजिक्स में 48 हैं 60 में से, और कंप्यूटर में 40 मार्क्स रॉकस्टार कह रहे हैं कि उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 50 में से। तो इनका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं जी। अब स्टूडेंट क्रेजी रॉकस्टार के मार्क्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जो इन्होंने हमको मार्क्स बताए हैं यानी मैथमेटिक्स में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके मार्क्स जो होंगे 75 में से 72 मार्क्स होंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। उसके बाद अगर 10th क्लास की मैथमेटिक्स में इनके 72 हैं तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स में भी 72 होंगे, और 150 में से 144 इनके मार्क्स आ जाएंगे।
अब इनके फिजिक्स के मार्क्स जो कि एक्सपेक्टेड हैं वो 48 इन्होंने हमें बताए हैं कि इनके मार्क्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं जी। तो 9th क्लास की फिजिक्स में भी 48 ही होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में 27 मार्क्स बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे, यानी 15 मार्क्स तो सभी स्टूडेंट को मिलने हैं। उसके बाद ये 48 मार्क्स जो हैं इन पे अगले 15 मार्क्स जो हैं वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं। इसके लिए हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। 48 मार्क्स को हम लोग 60 पर डिवाइड कर देंगे, तो कैलकुलेटर जी यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो हम लोग प्रैक्टिकल के जो बाकी 15 है जो कि इन 15 में ऐड होने हैं वो निकाल लेते हैं। तो 48 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 पर, क्योंकि कुल जो है फिजिक्स के 60 मार्क्स थे। तो यहाँ पे जो भी आएगा 0.8 आ चुका है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। जब 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 12, यानी स्टूडेंट के जो है वो 15 में से 12 नंबर आ जाएंगे, जो कि टोटली डिपेंड कर रहे थे फिजिक्स के थ्योरी के नंबर पर। तो ये जो 12 नंबर हैं जब 15 में ऐड होंगे तो यहाँ पे 27 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के बन जाएंगे। आप लोग अपने खुद के प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ऐसे ही निकाल सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इनके एक्सपेक्टेड मार्क्स केमिस्ट्री के ऐड करते हैं, तो 48 हैं। तो 48 अगर केमिस्ट्री में इनके मार्क्स होंगे तो प्रैक्टिकल में भी 27 ही बनेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में इनके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 40, यानी 40 हैं 50 में से। तो 50 नंबर का जी कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है, तो 25 नंबर तो सारे ही स्टूडेंट को मिलने हैं। उसके बाद बाकी 25 नंबर कैसे आप लोगों के 25 में से नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी जो 40 मार्क्स स्टूडेंट ने हासिल किए हैं अपने थ्योरी के पेपर में, ये 50 पर डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का कुल 50 नंबर का पेपर था और 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब करते हैं जी, जो स्टूडेंट के थ्योरी के मार्क्स हैं वो 40 हैं, और 40 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 50 पर। जो भी जवाब आएगा उसको हम लोग आगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे किससे जी, 25 से, क्योंकि जो यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो 50 हैं जी, कंप्यूटर के 25 सभी को मिलेंगे, और 25 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के पेपर पर डिपेंड करेंगे। तो 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मार्क्स बनेंगे, और 25 में जब ये 20 ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 45 मार्क्स इनके प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। अब ये नंबर जो रॉक स्टार ने, क्रेजी रॉक स्टार ने हासिल किए हैं, ये 515 मार्क्स हैं, और ये 515 मार्क्स इनके आउट ऑफ 600 मार्क्स में से आए हैं। तो हम लोगों ने अब इसके इंग्लिश के नंबर कैलकुलेट करने हैं, उर्दू के नंबर कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। जो इसने इलेक्टिव सब्जेक्ट में मार्क्स हासिल किए हैं उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये 515 मार्क्स बन रहे हैं, इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं, यानी 600 पर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो 600 पर जब तकसीम करेंगे तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे वो अशारिये में होगा, यानी 0.8583 आ जाएगा। अब इसमें हमने वो 5% ऐड करने हैं जो कि वफाकी वज़ीर तालीम ने आप लोगों को एक्स्ट्रा एज अ बोनस के तौर पर देने को कहा है। तो 5% 0.05 मार्क्स बनते हैं। अब ये 0.05 मार्क्स इसमें ऐड होंगे तो ये 90.83 बन जाएगा, 0.9083 बन जाएगा। इसको हम लोग जितने अंग्रेजी के कुल मार्क्स हैं, यानी 75 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होना था, तो 75 मार्क्स से इसको ज़रब, तो यहाँ पे 68.125 बन जाएगा। अब इसको राउंड करते हैं तो ये 68, यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट के इंग्लिश में मार्क्स आएंगे वो 68 होंगे, और उर्दू में भी जो मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के वो भी 68 ही होंगे। अब स्टूडेंट हम लोग इस्लामियात के मार्क्स इसके कैलकुलेट कर लेते हैं। इस्लामियात के मार्क्स भी बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी जो इसने इलेक्टिव सब्जेक्ट में नंबर हासिल किए थे वो 515 थे। 515 जो है वो 600 पर तकसीम होगा, तो इसको 600 पर तकसीम कर देते हैं। जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है 0.05, यानी वो 5% मार्क्स जो कि वफाकी वज़ीर तालीम ने अवार्ड करने को कहा था स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे जो ये बन रहा है इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, तो 50 में से आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। तो देखें यहाँ पे 45 मार्क्स जो हैं इसको राउंड करते हैं तो 45 ही बनते हैं। क्रेजी रॉक स्टार के यहाँ पे इस्लामियात में
45 मार्क्स होंगे, तो 9th क्लास की इस्लामियात में भी इतने ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे पाक स्टडी में 45, तो 9th क्लास की पाक स्टडी में भी 45 ही होंगे। तो यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे कुल मार्क्स जो हैं आप लोगों के इंग्लिश के यानी 9वीं और 10वीं क्लास के 150 थे। बिल्कुल इसी तरह उर्दू के कुल मार्क्स जो है 150 थे। और उसके बाद जो पाक स्टडी और इस्लामियात हैं इनके 100 मार्क्स थे, यानी 50 9th में, 50 जो है वो 10वीं क्लास में। तो इस तरह से अगर इनको ऐड किया जाए तो 1100 टोटल मार्क्स बनते हैं। और रॉक स्टार के 967 मार्क्स जो हैं वो 1100 में से आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग भी अपने रिजल्ट की कैलकुलेशन चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दोगे। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोगे। अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आप लोगों का भी रिजल्ट कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। अगर आप लोग खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।